बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने बात करनी है आधे सर का दर्द। ये दर्द कैसा दर्द है, इस दर्द की तारीख़ क्या है, कब शुरू हुआ, इसका इलाज क्या है, इसकी अलामात क्या हैं, वजूहात क्या हैं। और इसके बाद एक मैंने और वीडियो बनानी है कि जो रिसर्च है वो इस बात को साबित करती है कि ख़वातीन में ये दर्द, आधे सर का दर्द, माइग्रेन, इंग्लिश में इसको माइग्रेन बोला जाता है और यूनानी ज़बान में इसका नाम रखा गया है हीमोफीलिया। और इस वीडियो के आखिर में मैंने आपको बताना है कि इतनी मैंने जब रिसर्च की इस वीडियो को बनाने के लिए, तो हर डॉक्टर ये कह देता है कि इसका प्रॉपर अभी तक कोई इलाज नहीं है। लेकिन कुरान पाक में इसका इलाज है, शिफा है, कुरान पाक शिफा है। और इस कुरान पाक की शिफा को हम हासिल कैसे कर सकते हैं, और मैंने वीडियो के आखिर में बताना है कि एक हमने तवीज़ अपने जो हमारे पास लोग आते हैं उनको दिया है, जो ख़वातीन ज़्यादातर और मर्द कम थे, क्योंकि जब जिस तबके को ज़्यादा दर्द होती है, आधे सर का दर्द जिसको ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा ज़ाहिर मरीज़ आते हैं। तो वो एक तवीज़ है हमारा, वो तवीज़ बड़ा ही कारआमद साबित हुआ है। और अब हमने ये सोचा कि ये जो लाइलाज मर्ज़ है, इस मर्ज़ को भी हम तवीज़ के साथ शिफा ले सकते हैं। 1550 कबल मसीह में भी इसको देखा गया है। जो रिसर्च है वो बताती है कि उस वक़्त भी ये दर्द मौजूद था। 19वीं सदी के एक बड़े ही मशहूर यूनानी तबीब हैं बकरात, उसने अपनी रिसर्च के अंदर भी इस आधे सर के दर्द को कोड किया है। 20वीं सदी के अंदर भी इस दर्द को देखा गया। जो हकीम थे उस वक़्त के, उन्होंने इस दर्द को लोगों के अंदर पाया, देखा, इलाज करने की कोशिश की, लोग ठीक भी हुए, लेकिन अभी तक इलाज इसका कोई साबित नहीं हो सका कि ये क्लियर कह दिया जाए कि इस दर्द का इलाज ये है। मगरब हो, यूरोप हो या इस्लामी कंट्रीज़ हों, कोई भी मुल्क हो, पूरी दुनिया के हर मुल्क में ये दर्द पाया जाता है। और कुल आबादी का 15% जो हिस्सा है, जो आबादी है हर मुल्क की, वो तकरीबन इस मर्ज़ के अंदर मुबतला है। आलमी इदारा सेहत ने 2016 के अंदर इस मर्ज़ को आम जो अमराज हैं उनमें शामिल कर दिया, क्योंकि पूरी दुनिया की रिसर्च इस दर्द को ख़त्म करने के सामने बेबस साबित हुई है। अमेरिका जैसे मुल्क की कुल आबादी में से 15% लोग इस मर्ज़ में मुब्तला हैं। लेकिन इस मर्ज़ में एक रिसर्च के मुताबिक 2017 के अंदर इस मर्ज़ को ख़त्म करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ 20 लाख डॉलर रखे गए, क्योंकि अमेरिका जैसे मुल्क की दिलचस्पी भी इस मर्ज़ को ख़त्म करने में नहीं। अमेरिका में की जो आबादी का तकरीबन 6 से 7% आबादी इस मर्ज़ में दमे में मुब्तला है, लेकिन उधर आधे सर की दर्द के लिए बजट कम रखा है अमेरिका ने, और दमे जैसी मर्ज़ को ख़त्म करने के लिए अमेरिका ने जो बजट रखा वो था 28 करोड़ 60 लाख डॉलर। और इसी तरह जो वहाँ की जो शुगर पेशेंट हैं उनके लिए 50 गुना ज़्यादा बजट रखा गया। आखिर में आपको ये भी पैगाम देता चलूँ कि मेरे और आपके नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कोई फ़र्द वो सर दर्द में मुब्तला हो या उसको बुखार हो, जब तक वो सर दर्द में बुखार में मुब्तला रहेगा, अगर उसके गुनाह ओहद पहाड़ जैसे भी हों तो अल्लाह पाक उसके वो गुनाह माफ़ कर देता है। इस तरफ भी हमें आना चाहिए कि अल्लाह हमें याद रखता है। इन बीमारियों की वजह से हमारे गुनाह भी माफ़ होते हैं। बरतानिया की अगर हम बात करें तो बरतानिया के अंदर हर 10वां फर्द जो है वो इस मर्ज़ में मुब्तला है। यूँ वहाँ
50 लाख लोग इस मर्ज में मुब्तला हैं। अगर पाकिस्तान की आबादी का हम जिक्र करें तो देखिए, अगर पाकिस्तान के जो अफराद हैं 22 करोड़ में से उनका अदादो शुमार हम निकालें तो जो लोग आधे सर की दर्द की वजह से अगर कोई एक फर्द एक दिन साल में काम नहीं करेगा तो आप ये समझ लें कि कितने लाख लोगों ने काम नहीं किया। और उस काम ना करने की वजह से अगर हम अदादो शुमार निकालें तो कितने लाख लोग, इन्हीं के कितने साल ज़ाया हो जाते हैं काम ना करने की वजह से। लोग काम ही नहीं कर पाते इस दर्द की वजह से। सन 1800 से लोग इस डॉक्टर हजरात जो है परेशान हैं कि इस मर्ज का इलाज अब तक क्यों नहीं हम तलाश कर सके, इसकी दवाई हम क्यों नहीं बना सके। पाकिस्तान में 22 करोड़ अफराद में से 4.5 करोड़ जो अफराद हैं वो इस दर्द में मुब्तला हैं। आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि अगर 4.5 करोड़ अफराद में से जो लोग काम नहीं कर सकते, अगर वो एक दिन काम नहीं करेंगे तो कितना नुकसान पाकिस्तान का होता होगा। और पाकिस्तान का जो मर्दों में इसका तनासब है, पाकिस्तान का हर 16वां मर्द जो है वो इस मर्ज में मुब्तला है। और ख़वातीन की बात की जाए तो हर 5वीं खातून जो है वो इस दर्द में मुब्तला है। यहाँ मैं ये बात आपको बताता चलूँ कि जो ये आधे सर का दर्द है ये बच्चों को नहीं होता, ये बच्चों को उस वक्त होता है ये दर्द जब वो जवानी में कदम रख रहे होते हैं। और ये दर्द बूढ़े लोगों को भी नहीं होता, इसलिए भी खतरनाक है। यानी कि जो 55 और 60 साल की एज में जो ही ये आधे सर दर्द वाले पहुंचते हैं तो इनका दर्द खत्म हो जाता है। लम्हा फिक्रिया ये है, सोचने की बात ये है कि ये जवान लोगों को ज़्यादा मुतासर करता है। और जो ही लोग अपना पाँव जवानी की सीढ़ी पर रखते हैं तो ये मर्ज लग जाता है। आधे सर के दर्द के जो माहिर डॉक्टर हैं, डॉक्टर सीओ लिप्स कोम्बो जो हैं, वो भी इस मर्ज को खतरनाक मर्ज करार देते हैं। ये जो मर्ज है ये तुलुए आफताब जो ही शुरू होता है तो ये दर्द फील होता है और फिर ज़वाल के वक्त तक जारी रहता है। दोपहर में ये पेन नहीं होती इस दर्द की। और फिर जो ही सूरज गुरूब होने लगता है तो फिर दोबारा इस मर्ज में मुब्तला जो मरीज हजरात हैं उनको दोबारा दर्द शुरू हो जाता है। मशहूर जो मेडिसन का रिसाला है इमरजेंसी मेडिसन, उसमें भी ये लिखा है कि कुछ लोगों को ये जो मर्ज है ये पैदाइशी तौर पर होता है। अब आखिर में हम आपको बताएं कि इस दर्द की कई अलामात हैं, बहुत सारी अलामात हैं। और कई आप लोगों को कई लोग इसके तरीके भी बताते होंगे कि ये खाएं, ये पिएं, वर्जिश करें, वॉक करें और जी अदरक का इस्तेमाल करें। ये सारे तरीके जो हकीम हजरात हैं, जो डॉक्टर हजरात हैं वो आजमा चुके हैं। लेकिन इसका असल इलाज क्या है? वो इलाज है रूहानियत, कुरान पाक के साथ जुड़े रहना, कुरान पाक का मुतालिया करना। यहाँ ये मैं बात आपको बताऊं कि कितनी ख़तरनाक बात है कि कुछ लोग डॉक्टर कहते हैं कि जी जो म्यूज़िक है वो सुनने से इस दर्द का ख़ात्मे का सबब बनता है, म्यूज़िक सुनना चाहिए, ये हल्का म्यूज़िक सुनना चाहिए। पूरी रिसर्च में मुझे 1 या 2 जगहों पे चीज़ें मिली हैं कि डॉक्टर हजरात ने कहा हो कि जी कुरान पाक की तिलावत करें। मैं आपसे ये मुतालबा करूँगा कि जिस फर्द को, मर्द और औरत को, और औरत पे मैं अलग अगली वीडियो मेरी आप ज़रूर देखिएगा। देखिए इस मर्ज का जो इलाज है वो सूरह फातिहा है। 7 बार हर नमाज के बाद पढ़कर दम करें अपने सर के ऊपर तो आपको अल्लाह शिफा देगा। और साथ मैं ये भी अर्ज करूं कि जो हमारा तवीज़ है आधे सर के दर्द वाला, वो भी इसके लिए इंतहाई मुफीद है। और जो लोग इस पे बिलीव रखते हैं वो हमसे राब्ता करें। फी सबीलिल्लाह
आप हमसे ये तवीज़ हासिल कर सकते हैं। हमारी इस वीडियो के नीचे हमारा एड्रेस और टेलीफोन चल रहा है, आप हमें फ़ोन करें, हमारे एड्रेस के ऊपर आप ख़त लिखें, हम आपको जवाबी जो आपका लेटर आएगा उसमें आपको तवीज़ भी रवाना कर देंगे। आखिर में आपको ये भी बताऊं कि सूरह वाक़िया की आयत नंबर जो 19 है उसको पढ़ने से मखसूस तरीका है, हम आपको बताएंगे जब आप हमसे राब्ता करेंगे। उस आयत को पढ़ने से भी आप इस दर्द से शिफा हासिल कर सकते हैं।